नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, आज जो न्यूज़ मैं आपको दिखाने वाली हूं वो बेहद दर्दनाक है। दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके ज़मीर को भी हिलाएगी ज़रूर, और उन जिम्मेदारों को भी शायद अपना काम, अपना ईमान, अपना ज़मीर याद दिला दे, जिन्होंने एक हंसते खेलते बच्चे को इस अवस्था में पहुंचा दिया है कि आज पूरा का पूरा परिवार परेशान है। उस बच्चे को इस अवस्था में ला दिया है कि अब वो खुद से उठने बैठने में भी सक्षम नहीं है, सोचने समझने में सक्षम नहीं है। उस माँ की हालत हम आज आपको दिखाएंगे, पूरे परिवार की स्थिति से आपको रूबरू करवाएंगे। किन पिछले 7 महीनों में परिवार जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, जिन परेशानियों को लेकर के वो लगातार भागम भाग कर रहा है, जिम्मेदारों की कोई सुनवाई नहीं है, अस्पताल प्रशासन ने हाथ खड़े कर रखे हैं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, और संभाग का जाना माना हॉस्पिटल या उसके डॉक्टर्स इसके पीछे हैं। मैं बात कर रही हूँ भीलों का बेदला स्थित पैसिफिक हॉस्पिटल की, जहां पर इस बच्चे का इलाज किया गया था। हर्निया की प्रॉब्लम लेकर के एक 6.5 साल का बच्चा वहां पर जाता है, और जिस परिस्थिति से वो आज जूझ रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। ऑपरेशन नहीं हुआ है, मात्र दवाइयों और उस ट्रीटमेंट में इस बच्चे के साथ न जाने ऐसा क्या किया गया है कि आज आप खुद देखेंगे कि वो किस परिस्थिति में है। बच्चे की माँ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आइए जानते हैं पूरा घटनाक्रम, कैसे क्या कुछ हुआ था, कैसे ये बच्चा अब इस स्थिति में आया है, क्योंकि एक माँ से बेहतर कोई नहीं आपको शायद समझा सकता कि कैसे वो खुद इस परिस्थिति के लिए तैयार है। उसके जिगर का टुकड़ा उसके गोद में है, लेकिन वो इतनी मजबूर है कि वो कुछ नहीं कर पा रही है। सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट बात शुरू करना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि क्या कुछ हुआ था इस बच्चे के साथ, और कैसे ये हंसता खेलता बच्चा वहां पर गया, क्या प्रॉब्लम हुई थी, किस तरीके से आज जिस परिस्थिति में है ये सब कुछ हुआ। इसको क्या, इसके थोड़ा क्या टॉयलेट की जगह दर्द होता था, तो इसको हम डॉक्टर को दिखाया। ये सेक्टर 3 में माँ और मी क्लिनिक में, वहाँ पे उन्होंने बोला कि इसको हर्निया की प्रॉब्लम है, सोनोग्राफी भी करवाई। फिर उन्होंने कहा आप इसका ऑपरेशन करवा लो तो अच्छा रहेगा। तो हम क्या रिस्क लेना नहीं चाहते थे कि आगे इसको इमरजेंसी में कुछ हो, तो हमने कहा चलो अभी करवा लेते। इसलिए हम इसको है ना हॉस्पिटल लेके गए, और 30 तारीख को हमने इसकी सब जांचें करवाई। और डॉक्टर ने बोला 31 तारीख को आप सुबह आ जाना, हम सुबह इसका ऑपरेशन कर देंगे, और 15 मिनट का ही है, ज़्यादा कोई टेंशन रहने की बात नहीं है। ठीक क्या हम एक दिन पहले इसकी जांचें करवा के आए, फिर दूसरे दिन हम इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाए। फिर 9 बजे हम इसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये चलता हुआ हंसते हुए गया। इसको डर भी नहीं था, ये हंस रहा था कि मेरे साथ क्या, मेंटली प्रिपेयर्ड था कि हाँ ट्रीटमेंट के। इसको हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके गए, ये हंसता हुआ गए अंदर। फिर पता नहीं उन्होंने क्या करा कि ये ना, ये आराम से फिर हमको 1 घंटे बाद पता चला कि इसको है ना अंदर कार्डिक अरेस्ट आ गया। एनेस्थीसिया देने के बाद फिर इसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, और हमें तो पता ही नहीं कि इसके साथ क्या हो रहा है। हमको क्या पता है कि इसके साथ क्या हो रहा है। आपसे परमिशंस ली होगी पहले, कुछ ट्रीटमेंट से पहले, कि हम ये करेंगे, समझाया होगा, कुछ ऐसा हुआ था? ऐसा कुछ नहीं बताया, खाली ऐसे ही बोला कि इसको आईसीयू में रखना पड़ेगा। डायरेक्ट आईसीयू में बोला, वेंटिलेटर पे रखा है इसको। हाँ। फिर इसको 3-4 दिन तक ये ऐसे ही निडाल पड़ा रहा, ना इसको कुछ होश था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर इसको बाद में हम MRI करे, इसको पता है एनेस्थीसिया देने पर इसको कार्डिक अरेस्ट आया, तो भी सेकंड टाइम इसको जब MRI करे तब भी इसको एनेस्थीसिया दिया गया। उसके बाद इसको सीजर आने लग गए, फिर ज़्यादा डैमेज हो गया इसको। उसके बाद हमको पता था, फिर इसको न्यूरो में शिफ्ट करा। फिर हम बहुत दिन वहाँ पे रहे। इससे पहले ऐसी कोई समस्या नहीं, इसको अच्छा था, ये तो हंसता बोलता है। फिर हम आईसीयू में रहे, फिर वहाँ पे भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तब हम फैमिली वालों ने बोला कि आप यहाँ मत रहो, आप इसको अहमदाबाद ले जाओ। फिर हम इसको अहमदाबाद ले गए, फिर वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट चल रहा है अब। वहाँ पर आपको क्या बताया जब आप वहाँ ले गए? तो यहाँ के ट्रीटमेंट के बारे में बताया होगा आपने। वहाँ पे जब हम फर्स्ट में गए तो फिर डॉक्टर ने फर्स्ट MRI में बोल दिया कि इसको है ना, फर्स्ट MRI में इसका था क्या, वहाँ डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए इसको है ना ज़्यादा डैमेज हो गया। उसके बाद तो भी ना उठ सकता है ना बैठ सकता है, इसको विजन भी बहुत कम है कि मेरे सामने कौन खड़ा है या नहीं खड़ा है। MK जैन क्लासेस 40 वर्षों से हर स्तर पर बेहतर परिणाम। क्लास नर्सरी से 12वीं तक की स्कूलिंग और कोचिंग, मेडिकल, IIT और फाउंडेशन की तैयारी। एडमिशन ओपन, आज भी संपर्क करें बेहतर परिणाम के लिए। MK जैन क्लासेस, हिरन मंगरी, सेक्टर 5। बोल भी नहीं पाता, खाना भी हम इसको ये नली से देते हैं, नहीं चलता है, न बैठता है। ये यहाँ पर आपने डॉक्टरों से वापस कंसल्ट किया होगा कि भाई इस तरीके से हमारे बच्चे को तो ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं पहले, तो अचानक ऐसा क्या हुआ? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपने लिया होगा, जो ट्रीटमेंट वहां से अब तक चला
वो लिया है ऐसा तो कुछ नहीं बोला डॉक्टर ने हमको। ऐसा कुछ नहीं? आपने वापस जाकर पूछा नहीं उनसे? नहीं कि पूछा। कौन डॉक्टर थे जिन्होंने इसको ट्रीट किया उस वक्त? सब ये हम पहले इसको प्रवीण जवर के अंडर में था ये, तब इसको बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी इसकी, तब इसको बाद में है ना अब्दुल्ला वाजपेयी सर के अंडर में डाला। उन्होंने बहुत कहा कि इसका बहुत मतलब डैमेज हो गया है, तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं चैनल के माध्यम से? हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को न्याय मिले कि आज इसकी स्थिति ऐसी क्यों हुई। मेरा बच्चा हंसता खेलता गया हॉस्पिटल में और ये आज जिंदा लाश बन के उस हॉस्पिटल से बाहर आए, और जैसा मेरे बच्चे के साथ हुआ और किसी बच्चे के साथ नहीं हो। इसलिए हम सबसे यही कहूँगी कि ना मेरे बच्चे को न्याय दिलाए। तो ये हमने सुना बच्चे की माँ का दर्द, जो वाकई में 7 महीने से उस एक ट्रीटमेंट के परिणाम को झेल रही हैं। उस बच्चे की ये स्थिति है, जैसा कि इन्होंने बताया कि हंसता खेलता बच्चा वहाँ पर गया है। इससे पहले इस तरह की कोई समस्या इन्होंने कभी नोट नहीं की। बच्चा बहुत आसानी से, हमने जितना भी अभी जाना है, बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव था, बहुत ज़्यादा खुश, हर चीज़ में। बच्चा धार्मिक रूप से भी इतना ज़्यादा एक्टिव था, हर चीज़ में मतलब बहुत ही अच्छे से वो पार्टिसिपेट करता था। कभी कोई ऐसी समस्या सामने नहीं आई कि जिसको लेकर के परिवार के मन में भी ये चीज़ उठती कि चलो पहले से शायद कुछ था तो वो अब बढ़ गया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि हॉस्पिटल ले जाया गया, पैसिफिक हॉस्पिटल ले जाया गया, ट्रीटमेंट चला, हर्निया दर्द की एक प्रॉब्लम लेकर के वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन स्थिति कंप्लीटली रिवर्स हो जाती है। और आज जिस परिस्थिति में बच्चा है वो वाकई देखने लायक है। परिवार अभी भी हालांकि ट्रीटमेंट इसका करा रहा है, यहाँ से अहमदाबाद ले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी ये समझने में इनको अभी भी वक्त लग रहा है कि आखिर ऐसा वहाँ पर उस हॉस्पिटल में इसके साथ क्या किया गया कि इस स्थिति तक ये बच्चा पहुँचा है। मेरे साथ बच्चे के फादर मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि इनका क्या कुछ वहाँ पर एक्सपीरियंस रहा। हम तो इसको फर्स्ट में इसके टॉयलेट के वहाँ पे दर्द हो रहा था, तो हमने डॉक्टर को कंसल्ट करा, तो उन्होंने सोनोग्राफी करके इसका हर्निया का बताया था। तो फिर उन्होंने बोला हम ऑपरेशन मतलब वहाँ पैसिफिक भीलो का बेदला में ऑपरेशन में कर दूंगा, आप वहाँ आ जाना। उन्होंने जैसे बात कहा अनुसार हम 30 अक्टूबर को हमने 2025 को सारी इसकी जांचें वाँचें करा दी, जो भी इस ऑपरेशन संबंधी जांचें होती थी वो सारी करा दी। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने एक टाइम बताया था कि उसके अपन ऑपरेशन करेंगे। नेक्स्ट डे गए और मैं खुद इसको चलते हुए हंसते खेलते छोड़ के ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर प्रवीण जैन के हाथ में छोड़ के आया था मैं। उन्होंने कहा सर आप घबराइए मत, 15 मिनट में ऑपरेशन है, 15 मिनट में वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। फिर मैं पेरेंट्स और मैं हम दोनों हस्बैंड वाइफ हम लॉबी में वेट करा, तो 15 मिनट हुए, 15 की जगह घंटा पर हो गया, तभी को आए ही नहीं, कुछ क्या हुआ हमने। फिर प्रवीण जब आया और उन्होंने बोला कि इसको तो एनेस्थीसिया देते ही इसको तो कार्डियक अरेस्ट आ गया, अब इसको आईसीयू में रखना पड़ेगा। अब हमको तो पता ही नहीं क्या हो गई एकदम, अब क्या इसका रिएक्शन करें हमको कोई पता ही नहीं। फिर जैसे हम आईसीयू में जाके देखा तो इसके तो पूरे सब नली वगैरह, सब मुंह पर नली वगैरह लगे हुए थे पूरी तरह से, सिर पे वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी। मतलब फेस दिखना तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, कहाँ पे 1 घंटे पहले मैं इसको हंसते हुए छोड़ गया। मतलब इतना हाँ आईसीयू मतलब 1 घंटा अंदर ओटी के अंदर क्या हुआ है वो कह रहे इसको तो एनेस्थीसिया देते इसको कार्डियक अरेस्ट आ गया। अब मैं 1 घंटे पर मैं इसको हंसते खेलते छोड़ के आया हूँ, फिर 1 घंटे बाद मैं उसको आईसीयू में लेटे हुए दिख रहा हूँ जैसे कि जिंदा लाश की जैसे दिख रहा हूँ। तो हमारा खुद के दिमाग का आमिर ये क्या हो गया ये। बिल्कुल। फिर हमको वो गुमराह करते कुछ नहीं सही हो जाएगा या न, फिर ऐसे करके उन्होंने टाइम निकाल दिया। फिर एमआरआई करने के लिए बोला तो एमआरआई करी, तो हमको बाद में पता लगा इन्होंने एमआरआई में भी एनेस्थीसिया दिया, और फर्स्ट एमआरआई के बाद इसने काफ़ी सारे मतलब इसको सीजर आने लग गए। उस दरम्यान में हम रेगुलर हम दोनों हस्बैंड उसको उनको बोलते रहे सर ये क्या कर रहा है, उन्होंने कहा नहीं नॉर्मल है, तो ऐसे ही नॉर्मल कर रहा हूँ, मतलब लापरवाही करी, उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। अब हमको पता नहीं, ये तो अब हमको अब जाके लग रहा है कि यार मतलब यार इससे हाँ क्या उस समय करे ध्यान देते। वो फर्स्ट एमआरआई के बाद भी उन्होंने कहा ये तो कुछ नहीं है इसमें, ये नॉर्मल है। फिर वो जो झटके लगे तो 2-3 घंटे तक कंट्रोल कर ही नहीं पाए, तब जाके इसको फिर सेकंड एमआरआई भी करी ना, उसमें इसके सारे काफ़ी सारा डैमेज बताया। मतलब ये चीज़ में बाद में हमको तो उस समय अननोन ही, हम तो डॉक्टर के भरोसे ही थे। अब वो उन्होंने हमको गुमराह करते रहे। फिर उन्होंने न्यूरो वार्ड में वाजपेयी सर के अंडर में लिया। फिर वहाँ जाके बोला कि इसका तो माइंड काफ़ी डैमेज हो गया इसमें, तो अब वो समय लगेगा, कितना लगेगा कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर वहाँ हमने पूरा वहाँ पे भी काफ़ी टाइम निकाला है। फिर परिवारजनों की मतलब प्रेशर को ना गया तुम यहाँ पे क्यों रख रहे हो, इसको अहमदाबाद ले जाओ, तो अहमदाबाद लगे गए। तो अहमदाबाद भी मतलब जो इमरजेंसी की में जो फर्स्ट में इसकी जो इन्फेक्शन हुआ ना इसका सारा चेक करा, तो उन्होंने डॉक्टर बोला कि वहाँ डॉक्टर ने घोर लापरवाही करी। फर्स्ट एमआरआई में ही था, इन्होंने वहाँ से इसको फ्री छोड़ दिया, जिसकी वजह से इसका ये वो डैमेज मतलब बढ़ गए हो। लेकिन इतना कुछ था ही नहीं, तो ये चीजें सारी कैसे मतलब जनरेट हुई? वो चीज समझ में नहीं, हमने उसको भी आपको समझाया होगा कुछ, वहां से यहाँ से क्या ट्रीटमेंट गया वो भी आपको बताया होगा कि भाई कहाँ एक्चुअल में लापरवाही हुई? मैम वहाँ तो क्या न्यूरो का ही इसका इलाज चला। अच्छा। तो उन्होंने तो डिटेल बता रही, बस उन्होंने कहा कि एमआरआई की फर्स्ट एमआरआई में इसके लापरवाही जिसकी वजह से इसकी और ज्यादा ओके। हाँ वो तो क्या ये ओवरडोज का मामला था? आप जैसा बता रहे थे, एनेस्थीसिया
की वजह से ओवरडोज का मामला हाँ, था मैं क्या? वहाँ पे जैसे वहाँ लोकल स्टाफ ने हमको बोला कि वहाँ डबल डोज दे दिया अंदर डॉक्टर। अच्छा अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? डॉक्टर से वापस कंसल्ट किया आपने कि आपकी इस लापरवाही की वजह, हॉस्पिटल प्रशासन से या कुछ, मैं इस लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे की ये कंडीशन है, ऐसा कुछ? मैम उस अभी हम ये 7 महीने कैसे निकले हम ही जानते हैं। इसको देख देख के हम रोज रोना है, तो हम उस कंडीशन में नहीं थे कि हम केस करें या फिर वहाँ पर जाके पूछें। हम इसको अभी इसको ले लेके मेरा पूरा परिवार में डिस्टर्ब हो गया, मतलब इसके दादा दादी, मेरे इसके बड़े पापा, पूरा मतलब इसको पूरा 30-40 जनों का हमारा पूरा परिवार है, सब इसको इससे दौड़ने में लगे हुए हैं। कब आप खुद जानते हो, अब हम आस्था से हैं तो फिर मंदिर भी दौड़ रहे हैं, दवाइयों के भी चल रहा है, तो इसी में ध्यान रखा। अब वहाँ जाके क्वेश्चन करे इतना हमारे पास टाइम भी नहीं था। अब जाके थोड़ा सा रिले लगे रहे तो जाके वहाँ के यार किसी और के साथ नहीं हो, इसलिए इस पर कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए हम जाके अभी एप्लीकेशन वगैरह दिए थाने में जाके, सुकर थाने में जाके अभी 30 अप्रैल को। तो वहाँ से फिर इसका जो भी है जांच वगैरह की प्रोसेस आगे चल रहा है। क्या आश्वासन मिला है कुछ आगे प्रशासन उन्होंने से? मतलब वो जैसे अभी थाने के सुकेर में, तो उन्होंने कहा यहाँ से मेडिकल जांच बैठेगी, उसके बाद इसके आगे चलेगा। फिर हम कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दे के आए हैं। अभी अपन क्या चाह रहे हैं प्रशासन से या किसी से? क्या हमारी क्या मांग है, क्या चाह हम तो यही चाहते हैं बस इसको फटाफट इसकी रिपोर्ट हो, मतलब जो दोषियों के उनको सजा मिले। मेरे साथ इस वक्त जो बच्चा है उसके दादाजी मौजूद हैं। कहते हैं कि पोता दादा का दूसरा जन्म है, और एक दादा जो होता है, एक दादाजी जो होते हैं, वो अपने पोते के रूप में अपना बचपन, अपना जीवन जो है वो दोबारा जीते हैं। लेकिन आज एक दादाजी अपनी आंखों में आंसू लिए और मन में बहुत भारी पीड़ा लिए हुए अपने उस पोते को उस परिस्थिति में देख रहे हैं जहां उनका वाकई में उस स्थिति में अगर हम नहीं देख पा रहे हैं तो उनका देखना इस उम्र में वाकई बहुत पीड़ादायक है। आइए जानते हैं कि उनके क्या अनुभव हैं पिछले 7 महीनों में जब वो उस बच्चे को इस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि शुरू से ट्रीटमेंट जब वो लेकर के गए और तब से लेकर के दादाजी कॉन्स्टेंटली साथ हैं उनके, और वो लगातार हर उस दौड़ भाग में और हर चीज़ में इन्वॉल्व हैं। दादाजी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या उस बच्चे की स्थिति और कैसे, मतलब ये सब कुछ हुआ कैसे, आपके नज़रिए से जानना चाह रहे हैं। मैडम मैं क्या एन से मैं इस हर्निया की प्रॉब्लम से मैं खुद पीड़ित था, क्यों मैं उम्र ज़्यादा मेरे को पता हर्निया का प्रॉब्लम क्या होती है। तो जब वो कहता दादाजी मेरे यहाँ दर्द होता, मेरे दर्द होता, मैं देखा ऐसा दर्द, तो इसे मैंने एक बार देखा तो इसके सूजन हो रही थी, तो मैंने अपने बेटे हेमंत मालिक को कहा बेटा इसके हर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, अपने डॉक्टर को बता। मैं कहीं तो पापा बताएंगे। और हमें कहता दादा मेरी टांग खींचाती, कांट खींचाती है। तो फिर हमने इसको डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने कहा भाई इसकी अब सोनोग्राफी कराओ। तो हम सोनोग्राफी करके हमने डॉक्टर को बताते, तो इन्होंने बताया कि भाई इनके हर्निया की प्रॉब्लम है। तो मैं मतलब वहाँ पैसिफिक हॉस्पिटल विलो का वेदला, वहाँ मैं बैठता हूँ, आप वहाँ ले आओ मेरे बच्चे को। जब तो हम इसको 30 तारीख को ले गए, मेरे बच्चे के साथ मैं भी गया, बहू भी मेरे साथ थी। तो हमने वहाँ इसकी जांच करी। 30 तारीख को जांच बिल्कुल नॉर्मल थी, बच्चा खेलता हुआ वापस घर पे आए हम आराम से। सच था, कभी बच्चे नक में भी रोग नहीं था, और स्वामी धार्मिक भावना का बिल्कुल ओतप्रोत था इसमें। क्योंकि मैं करता हूँ तो मेरा पोता मेरे मतलब बेटे से भी मेरे प्रिय था, क्योंकि वो मूल से ब्याज प्यार होता है। बिल्कुल सही बात है। और मेरे बेटे के एक ही लड़का है, 2 बच्चे हैं, तो हमें बहुत प्यारा था बच्चा है। हमें बच्चों भी से बहुत प्रेम है, यूनिक है, बच्चों से प्रेम नहीं है हमारे। तो हमने साहब फिर ले गए इसको। तो 21 तारीख को हम इसको ले गए, वहाँ पे जबरदस्ती करा दिया, 7 बजे ले गए। उसको बच्चा खेलता हुआ गया, बता दादा आराम से पलंग पे बैठा हुआ था, हंसता रात भगवान का नाम ले रहा था। फिर 9:30 बजे इसको ये छोड़ के आया, मेरे बहू बेटा दोनों। तो आप बैठो, बाहर बैठो, डॉक्टर प्रवीण जवर ने कहा कि बाहर बैठो आप। तो हमने प्रवीण जवर को सौंपा। अब उस प्रवीण जवर को जानते हम, तब दूसरी टीम को हम नहीं जानते। फिर थोड़ी देर बाद 11 बजे हमें पता बुलाया किसी जगह, आपके बाद अंदर चलो आप परसेंट। हम तब बच्चे हम मेरे बच्चा में ऑपरेट थिएटर में गए, तो अंदर देखा बच्चा तो पूरा गुथा हुआ था नलियों से। मेरे तो धरती खिसक गई मेरे नीचे के बच्चे को, तो मार दिया हमने। मेरे वहीं रोने लग गया हमें बच्चा ना। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं मेरा, हमने कार्डिक अरेस्ट आया, इसको सुई लगाते, और बच्चे को CPR देकर हमने वापस सही किया है। तो भी मेरे को तो मैं थोड़ा 71 में मैं भी परिवार नियोजन में था, तो मेरे को पता कि वेंटिलेटर क्या होता है। तो मैंने डॉक्टर के मुझ समय इसी परिस्थिति तो नहीं है लड़ाई करने के लिए, कि हमने लड़ी भावना भी नहीं थे बच्चों को सही करना। तो उसको कहा तो नहीं ठीक है आप एनेस्थीसिया सेटिस तो लगा के उनकी धड़कन हमें सुनाई। वो धड़कन तो
उससे कृत्रिम सांस से आवाज़ आती कि नहीं सही है। हम बाहर बैठ गए, थोड़ी देर बाद इनका आईसीयू में लाए, इसको आईसीयू में रखा, 2-3 दिन रखा। तो हमको तो घर भेज दिए, बच्चों ने कहा भाई आप पीड़ित हो, आप घर पे चले जाओ। बच्चे और हम तो कभी जाते तो दूर से बताते थे इसको, बच्चे को क्या हालत है था। हमें तो हमारे पति पत्नी रोते थे, बच्चों को इजाज़त देता है। मेरा बड़ा बेटा और बड़ी बहू वो पूरे इसके साथ ही थे। मेरे जितने परिवार के 30-40 आदमी पूरा हॉस्पिटल में भरा हुआ था इसके साथ। हमें तो ये दुख ये देख रहे थे, हमें आने ही नहीं रहते इसको। हमें यही है कि मेरा पोता बिल्कुल सही हो, दोस्तों को सजा मिले, किसी अन्य को मतलब ये दुख नहीं मिले। और हमें जैसा इस परवीन जवर को हमने मेरा पोता सौंपा वैसे ही हमें वापस मिले। हम प्रशासन से, सरकार से ही आशा करते हैं हमें वही मिले। हमारे से उस हॉस्पिटल में हमारे से A to Z पैसा हमारे से उससे चूर लिया। कितना बिल बना? 4-5 लाख रुपए इकट्ठा हुए। कितने दिन में? ये 25-30 दिन लगे। एक पैसा लिया उन्होंने हम से, इनकी गलती होते हुए हमारे से लिया। और हमें अहमदाबाद ले जा रहे थे, हमें तो बहुत मुश्किल से इन्होंने परमिशन दी। सुबह 7 बजे से 11 बजे हमें छोड़ा। बस देख छोड़ रहे हैं। क्रिटिकल कंडीशन मेरे को होगा, हमारे को तो जाओ। हमने अच्छी वो भी वेंजुलेंस बहुत बढ़िया एम्बुलेंस किया, हमें बच्चे को वहाँ शिफ्ट किया। उसके बाद बच्चे और दोनों बच्चे हमारे में उसका मामा, मेरे भतीजा, मेरे कंवर साहब है, वो भी इसके साथ लेके गए। बच्चों को वहाँ छोड़ गए, जाइडिस हॉस्पिटल ले गए। वहाँ तो अब इलाज चल रहा है। अब कब इलाज हो, डॉक्टर ने वहाँ से क्या आश्वासन मिला, क्या वो बोला? मिला कि इन लोगों को हम बता नहीं सकते कि आज अच्छा हो जाए, तो लंबा चलेगा इलाज, छोटा है तो हो जाएगा अभी है। अब परिस्थिति तो देखो आप क्या बोलता है ना, चल लापरवाही वहीं जाकर उजागर हुई? वहीं उजागर हुई। हमें तो यहाँ तो पता ही नहीं पड़ा मैडम। यहाँ तो हम स्थिति में भी नहीं था कि डॉक्टर से कुछ लड़े झगड़ा करे, कुछ हम स्थिति में तो क्रिटिकल सब साइन करा ले। क्या पता मेरे से भी साइन कराए तो पता नहीं। हम तो उस स्थिति में ही नहीं थे कि भाई हम कोई केस करें या करें कोई चीज़ करें। ऐसी स्थिति हमें तो 78 ईयर का हूँ मैं क्या उसमें मेरी स्थिति अब ऐसी थी, पति पत्नी हम इसको देख के भी रोना भी नहीं आ रहा था। हम तक जुआस हो गया, हमारा हृदय भर गया। हम बच्चे को देख के क्या करें, एक ये दो हमारे 2 पोते हैं, ये एक ये, ऐसी स्थिति हो गई। हम तो क्या कहता, हमारा मरणासन हो गया हम दोनों पति पत्नी। अभी भी हम क्या कहते खून का घूंट पी रहे हैं। खाना भी जैसे मिलता थोड़ा 1-2 रोटी खा लेते हैं हम। इसके इलाज के लिए हम डॉक्टर फिर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। उस डॉक्टर ने हमारे को कहा देवरा धोखोगे आप, क्या पता किस उस परिस्थिति में कहा उसने हमें, ये हम नहीं जानते। यहाँ पे कहा आपको? यहाँ पे क्या प्रवीण जवन ने कहा मेरे को खुद को। क्या करें मैडम, होती हम यही चाहते हैं भगवान ईश्वर से हमारा बेट पोता अच्छा हो जाए। हमें पहले जैसा फिरता चला, काफी एक्टिव था पहले, बहुत एक्टिव था। ऐसे तो कोई रक्त में रोग नहीं था मैडम इसके, बहुत एक्टिव था बच्चा। धार्मिक प्रवृत्तिकार था, स्कूल में भी इसकी अच्छा था, पढ़ने लायक, 1st क्लास में पढ़ रहा था ये। क्या कर, हम तो लेके भाई वापस आ जाएंगे, ले जाएंगे इसको। क्या मैडम तिथड़ी में इसे यही लोकल स्कूल में पढ़ रहा था, प्राइवेट स्कूल में। अब क्या चाहते हम ये चाहते हैं मैडम को हमारे बच्चे को न्याय मिले, बच्चा स्वस्थ हो, जैसा हमने सौंपा वैसा हमें मिले। और दोषों के खिलाफ कार्रवाई हम प्रशासन से, सरकार से यही अपेक्षा करते हैं। इसे सरकार मिले तो इसलिए किसी दूसरे को ये सजा मिले। रोज़ सुन रहे हैं उस हॉस्पिटल में, रोज़ गलतियाँ हो रही है। आप जाने क्या करें, हम कैसे लड़ें, हम यही अपेक्षा है आपसे। ठीक। तो ये हमने आपको पूरे परिवार से मिलवाया है और पीड़ा इस पूरे परिवार की सुनवाई है। और एक मासूम 6.5 साल का बच्चा, क्लास 1 में पढ़ने वाला, और आप सोचिए कि उसकी परिस्थिति भी हमने आपको दिखाई है, कैसे ये परिवार ये सारी स्थितियों से डील कर रहा है। और आप यकीन मानिए, अपने सामने एक हंसता खेलता बच्चा जब इस परिस्थिति में हो और उसको ऐसा देखना, परिवार का हर व्यक्ति हर दिन मरता है इसमें, ये कहने से गुरेज नहीं करूंगी मैं। और अस्पताल प्रशासन, खास करके पैसिफिक हॉस्पिटल, जो इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने में कहीं ना कहीं माहिर दिखाई दे रहा है, वो जिम्मेदारी लेने से कहीं ना कहीं हमेशा बचता रहा है। पहले भी मैंने ऐसे कई केसेस आपको दिखाए हैं, जिम्मेदारी लेने से हमेशा अस्पताल प्रशासन बच जाता है। लेकिन एक परिवार जो इस मानसिक, शारीरिक, हर तरीके की पीड़ा से गुजर रहा है, उसके लिए ये वाकई आसान नहीं है। उसके लिए एक एक पल, एक एक दिन
बेहद कठिन परीक्षा है उस बच्चे को इस तरीके से देखना, उसका ट्रीटमेंट, एक हंसते खेलते बच्चे को इस परिस्थिति तक पहुंचाने वाले लोगों का ये रवैया अत्यंत पीड़ादायक है। और अब इसमें कार्यवाही की मांग जो है वो ये पूरा परिवार कर रहा है। उस बच्चे की जिंदगी का यहाँ पर सवाल है और कैसे क्या स्थिति है ये मैंने आपको बताया है, क्या ट्रीटमेंट यहाँ पर चला है। हमें नहीं पता ये ओवरडोज के कारण हुआ है, हमें नहीं पता कि ये किन दवाइयों या किस ट्रीटमेंट का ये परिणाम है, लेकिन कहीं कुछ तो हुआ है कि एक हंसता खेलता मासूम सा बच्चा आज इस परिस्थिति में है। कोई तो इसका जिम्मेदार है और वो जिम्मेदार कौन है, क्या उसको सज़ा होगी, प्रशासन किस तरीके से एक्शन लेगा, इस परिवार को न्याय मिलेगा, इस मासूम बच्चे को कितना न्याय मिलेगा और कब तक मिलेगा, ये अब देखने वाली बात होगी। बेबाक राजस्थान के लिए जयश्री नागदा, नमस्कार। आपने वो वीडियो भेज